झांसी झांसी के कटेरा में आधी रात से शुरू हुआ ऑपरेशन जिसने साइबर ठगों के पूरे नेटवर्क को हिला कर रख दिया। ये कहानी उन डिजिटल डकैतों की है जो घर में बैठकर लोगों की मेहनत की कमाई लूट लेते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रात ड्रोन उनकी छत पर नजर रखा है और खाकी उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। नकली पुलिस, नकली सायरन और असली ठगी, इन ठगों ने अपराध को फैमिली बिजनेस बना रखा था। रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे आधी रात में पुलिस ने 200 से 250 लोगों को उठाया और उनसे पूछताछ की। रिपोर्ट के जरिए को चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। रात की बज रहे थे 3। झांसी के 3 गांव गहरी नींद में थे। तब आसमान से गिद्ध की तरह उन्हें देख रहा था खाकी का ड्रोन। डिजिटल डकैतों को भनक भी नहीं थी कि पुलिस उनके घरों के बाहर अवैध जाल बिछा चुकी है। साइबर क्राइम एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही जहन में झारखंड का जामताड़ा याद आता है, लेकिन आज हम आपको जामताड़ा नहीं बल्कि यूपी के उस मिनी जामताड़ा में ले जा रहे हैं जो झांसी के कटेरा इलाके में पिछले कई महीनों से धड़ल्ले से चल रहा था। खोरियाना, मोरियाना, खिरक और कंडोर गांव में उस समय हड़कंप मच जाता है जब सुबह तड़के 3 बजे भारी संख्या में पुलिस बल उनके गांव में मौजूद था। हर दरवाजे के बाहर कम से कम 4-4 सिपाही तैनात थे। शनिवार तड़के 3 बजे झांसी का कटेरा इलाका, कडोर, खोरियाना और मोरियाना गांव अंधेरे में डूबे थे, लेकिन इसी अंधेरे को चीरते हुए पुलिस की दर्जनों गाड़ियां बिना सायरन बजाए गांव की सरहदों में दाखिल हो रही थी। मिले इनपुट्स के बाद पुलिस ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसमें परिंदा भी पर न मार सके। को चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। जमीन पर हथियारों से लैस जवान थे तो आसमान से उड़ते ड्रोन हर छत पर, हर गली को स्कैन कर रहे थे। करीब 4 घंटे तक चले इस महा ऑपरेशन में पुलिस ने घर घर जाकर दरवाजे खटखटाए। जो लोग कल तक डिजिटल दुनिया के बादशाह बने बैठे थे वो आज पुलिस को देखकर थर-थर कांप रहे थे। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी में पुलिस के हाथ जो लगा उसने बड़े बड़े अफसरों के होश उड़ा दिए। भारी मात्रा में मोबाइल फोन, हाई स्पीड इंटरनेट के राउटर और सबसे हैरान करने वाली चीज पुलिस के हूटर और सायरन मिले। चलिए आपको बताते हैं कि शातिर ठग कैसे ठगी करते थे। ये ठग इतने शातिर थे कि उन लोगों का डाटा निकालते थे जो पहले से ही ठगी का शिकार होकर पुलिस ने FIR दर्ज करा चुके हैं। फिर ये खुद पुलिस अफसर या साइबर सेल का अधिकारी बनकर उन्हें फोन मिलाते। माहौल असली लगे इसके लिए फोन के बैकग्राउंड में पुलिस के सायरन बजाते थे। डरा धमकाकर केस जल्द सुलझाने या कानूनी कार्रवाई को खौफ दिखाकर ये पीड़ितों को दोबारा लूट लेते थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये कोई 2-4 लोगों का गिरोह नहीं था, ये पूरा का पूरा कुनबा, यहाँ तक कि महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी इस साइबर ठगी के फैमिली बिजनेस में लगे हुए थे। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 30 से लेकर 300 संदिग्धों को उठाया। लोगों से पहले लालच दिया जाता था कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसके बाद जब लोग उनके झांसे में आ जाते थे और पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे तो वो पैसे को पार कर देते थे और उस अकाउंट से उड़ा देते थे पैसे को। तो वहीं इस कहानी का एक और पहलू भी है जो सवालों के तीर की सीधी नोक पुलिस की तरफ करती है। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर भी कई आरोप लगे हैं। ग्रामीणों के आरोपों को भी सुनिए। जो भी व्यक्ति मिलता गया उसको उठाती गई, पकड़ती गई और जो भी सामान मिला घर में, बक्सा हो चाहे जेवरात हो, सारा कुछ ले गए। जिसके घर में जो मिलता गया उसको लेते गए। पूरे बुंदेलखंड में आक्रोश है कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही कि आदमी समझ नहीं पाया। घरों से 75 साल के वृद्ध आदमी, छोटे से बच्चे, उन सबको लेके आए। पुलिस ने आकर के अचानक छापा मार के जो जहां मिला उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको लेकर के वो झांसी आए हैं। झांसी में उनसे पूछताछ लगातार चल रही है।
झांसी पुलिस का ये ऑपरेशन कटेरा उन तमाम साइबर अपराधियों के लिए एक खुला अल्टीमेटम है जिन्हें लगता है कि वो स्क्रीन के पीछे बैठकर कानून को चकमा दे देंगे। तो इस खबर को देखिए। अगर आपके पास भी खुद को पुलिस या सीबीआई बताने वाला कोई संदिग्ध कॉल बैकग्राउंड में सायरन बजे और वो आपसे पैसों की डिमांड करे तो डरे नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें, क्योंकि वो असली पुलिस नहीं बल्कि इन्हीं गाँव में बैठे शातिर ठग हो सकते हैं। भारत समाचार के लिए झांसी से राम नरेश यादव की रिपोर्ट।